गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 12 का एक टॉपिक कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दैट मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कौन कौन से टाइप्स के हैं उसको पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के हैं। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में क्या आता है, इसमें जैसे किसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में हम लोग किसी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट कितना बनता है, कितने दिन में बनता है और कितने दिन में वो प्रोडक्ट बनता है, ये हम लोग देखने के लिए जो प्रॉब्लम है और कितने दिन में हम लोग उसको और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। सेकंड है डाइट प्रॉब्लम। सेकंड डाइट प्रॉब्लम। तो जो क्या बोलते हैं डाइट प्रॉब्लम्स में क्या आता है, दैट मींस हमारे शरीर के लिए जो डाइट है, विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी को कितना यूज किया जाए, कितना मात्रा में होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, डाइट प्रॉब्लम बोलते हैं। थर्ड इसका टाइप है, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वो सभी प्रॉब्लम आते हैं जिसमें किराया हुआ किसी चीज का, और अगर किसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को भेजना है तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है, किस तरीके से, ये सभी टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो इस तरीके से ये तीन तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि इस टाइप्स के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। किस तरीके से हम लोग पहले प्रॉब्लम्स का फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद उस प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझना है और उसका फिर क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। दैट मींस उस प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन में पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ पी एंड क्यू। टू टाइप्स का भी क्या करना चाहती है, वो मिक्स करना चाहती है। तो इस अच्छा देगा विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर, जिसमें विटामिन कंटेंट्स होंगे उसके मिक्सचर में, और किस किस टाइप्स के। अगर यहाँ जो हम को दिया गया है मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स, कितना होना चाहिए, 8 यूनिट्स होने चाहिए और विटामिन ए के एटलीस्ट, दैट मींस कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। 11 यूनिट्स क्या रहना चाहिए, विटामिन बी की। फूड्स पी कॉस्ट क्या दिया हम लोग को, 60 रुपीस पर केजी, लेकिन पी का कॉस्ट क्या दिया, 60 रुपीस पर केजी, एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपीस पर केजी। क्यू का कॉस्ट क्या दिया है, 80 रुपीस पर केजी। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट केजी ऑफ विटामिन ए and 5 units kg vitamin B, while food Q contain 4 units kg of vitamin A and 2 units of vitamin B। इस तरीके से दिया है। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। हम लोग को मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर बताना है कि क्या होगा मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या फूड्स है वो लिख लेते हैं। फूड पी फूड्स, कौन कौन से फूड्स हैं, पी फूड्स हैं एंड क्यू फूड्स हैं। दो तरीके के फूड्स हैं, क्यू एंड पी।
इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले एक टेबल ड्रा करना है ग्राफ में, जिससे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसमें फूड बी में विटामिन तो एरिया कितना विटामिन है, विटामिन ए, पहले विटामिन ए लेंगे हम लोग, दूसरा विटामिन बी फॉर्मूला लगा के बनाना बाकी सब विटामिन बी और एक वो कैलकुलेशन जब 9/8 लेते हैं कि विटामिन बी, और थर्ड हम लोग लेते हैं कॉस्ट इस तरीके से किलोग्राम खत्म हो गया सारा पर किलो कॉस्ट पर केजी, जब ये बोल देंगे पर केजी के हिसाब से कॉस्ट ये। तो विटामिन ए पी में कितना विटामिन ए है और क्यू में कितना विटामिन ए है, विटामिन बी है, इस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। और हमें क्या गिवन है, ये कॉस्ट हो गया, और मिक्सचर किस तरीके से होना चाहिए, एटलीस्ट जो उसका मिक्सचर होना चाहिए, तो मिक्सचर किस तरीके से होना चाहिए वो हम लोग को देखना है। मिक्सचर तो हम लोग देखते हैं पी में, फर्स्ट कर दिया था पी में, पी कंटेन्स 3 यूनिट केजी विटामिन ए, पी कैसे कंटेन कर रहा है 3 यूनिट केजी विटामिन ए, 3 यूनिट पर केजी, इसमें भी 3 यूनिट क्या दिया है पर केजी विटामिन ए है, एंड 5 यूनिट केजी ऑफ विटामिन बी, तो विटामिन बी कितना है क्यू में 5 यूनिट है। नेक्स्ट 4 यूनिट क्यू के लिए क्या है 4 यूनिट विटामिन ए, 4 यूनिट क्या है विटामिन ए, एंड ये भी पर केजी ही है, अच्छा लेकिन सही है, एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, 2 यूनिट्स विटामिन बी क्या है, ये एटलीस्ट कितने होने चाहिए टोटल मिक्सचर जो उसका बनना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 8 यूनिट, और विटामिन बी का कितना होना चाहिए 11 यूनिट, 8 यूनिट एंड 11 यूनिट, और इसका कॉस्ट कितना है 60 है, और क्यू के लिए पी के लिए 60 है, और क्यू का कॉस्ट कितना है 80 रुपीस पर केजी। तो इस तरीके से हम लोग को अब इसका क्या बनाना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाना है। फार्मूला पहले हम लोग मैथमेटिकल कंडीशन देखेंगे इसके लिए, तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगा, हम लोग एज्यूम कर देते हैं कि पी के जो यूनिट्स हैं कितने यूनिट्स हैं x यूनिट्स हैं, और q के यूनिट्स क्या हैं y यूनिट्स, p के x यूनिट है और q के कितने हैं y यूनिट्स हैं। तो इस एजम्पशन से हम लोग जब बनाएंगे प्रॉब्लम, तो इस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो बन रहा है यहाँ पे वो किस तरीके से बनेगा, हम लोग पहले विटामिन ए के लिए देखते हैं। तो विटामिन ए के लिए कितने हैं 3x, दैट मींस p कितने टाइम्स है 3 यूनिट्स है, दैट मींस 3x एंड 4x 4y, ये 3x 4y, और एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एंड मोस्ट दिया रहता है तो लेस देना होता है, बट एटलीस्ट है दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, 3x 4y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 8। नेक्स्ट क्या होगा, विटामिन बी के लिए हम लोग देखें तो 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, कितना है 11। और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा यूनिट्स हम लोग बोला तो नेगेटिव यूनिट तो हो नहीं सकता, इसीलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, दैट मींस जो भी यूनिट हम लोग ले रहे हैं वो क्या होगा पॉजिटिव यूनिट। ऐसे ही y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, y भी पॉजिटिव यूनिट है होगा। उसके बाद इसका जो कॉस्ट आना चाहिए वो किस तरीके का कॉस्ट चाहिए हमें, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, वैसा सॉरी मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो इसका जो मिनिमम, इसको हम लोग क्या ले लेना है z, इसके कॉस्ट को z लेंगे, तो मिनिमम z इक्वल टू क्या होगा 60x प्लस 80, मिनिमम z इक्वल टू क्या होगा 60x प्लस 81, ये क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन निकलना चाहिए, मिनिमम z निकलना चाहिए।
तो इसके लिए ये हमें क्या मिला, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिला। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास एक ही मेथड है, हम लोग उसी मेथड का यूज कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा है, तो ग्राफिकल मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3x + 4y ≥ 8 से ग्राफ बनाएंगे। क्या लेना है, 3x + 4y ≥ 8 इससे बनाएंगे। तो पहले इसके लिए क्या ड्रा करेंगे, टेबल ग्राफ हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो इसके लिए क्या ड्रा करना है, पहले टेबल ड्रा करेंगे। तो x और y, x = 0 लेंगे, x = 0 तो y में हो गया 0, 4y = 8, दैट मींस y = 2, ये मिला। अब y = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, y = 0, x की वैल्यू 8/3, 8/3 दैट मींस 8/3। इसको हम लोग पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 6 जा 82.6 समथिंग। तो इसे हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो किस तरीके का ग्राफ ड्रा होगा, ये नेगेटिव एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्सिस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या लेंगे, पूरे पॉजिटिव x > क्या होना चाहिए 0 और y > क्या होना चाहिए 0, दोनों कंडीशन में। तो ये हम लोग 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये क्या हमारा 0 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है। तो फर्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 2, x = 0, y = 2। फर्स्ट पॉइंट ये मिलेगा 0 2 जो पॉइंट मिला हमारा ये है। सेकंड y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 2.6, तो 2.6 ये पॉइंट मिलेगा, ये 2.6। तो ये क्या है 0, x की वैल्यू 2.6 एंड 0। तो यहां से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये हमें लाइन मिल गई, ये स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे ही सेकंड के लिए ड्रा करेंगे। तो सेकंड क्या है, 5x + 2y ≥ 11। इसके लिए ड्रा करना है तो सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रा करेंगे। ये x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, x y, x पुट करेंगे, x = 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2y = 11, दैट मींस 11/2, दैट मींस 5.5। फर्स्ट 5.5, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 11/5, 11/5 दैट मींस 5 2 = 10, 2.2 ये वैल्यू आएगी। अब इसका हम लोग इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, पहला 0 5.5, 5.5 क्या है, ये है, तो 0 5.5, 0 5.5 से 1 पॉइंट का सेकंड क्या है 2.2 एंड 0, 2.6 से ये है तो 2.2 ये होगा, 2.2 एंड 0। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ये सेकंड लाइन मिला हम लोग को। अब दोनों में, ये दोनों में क्या है ग्रेटर देन, दोनों में क्या है ग्रेटर देन। अगर लेस देन होता तो हम लोग नीचे का सॉल्यूशन लेते, बट ग्रेटर देन का मीनिंग दैट मींस इससे ग्रेटर देन ये पूरी वैल्यू होगी, ये ग्रेटर देन के लिए होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सेकंड लाइन से ग्रेटर देन, तो सेकंड लाइन से ग्रेटर देन ये पूरी वैल्यू होगी। तो यहाँ हमें कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट ये मिल रहा है, दोनों में से कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट चाहिए, दैट मींस ये एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये मिल रहा है हमें, और थर्ड पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, ये कॉमन पॉइंट होना चाहिए। 3 पॉइंट मिल रहा है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये थर्ड पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं A B C। इस तीनों के लिए हम लोग मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इस तीनों के लिए मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट पता नहीं कितना है ये, तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 8। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
10x प्लस 4y इक्वल टू 22। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 4y कैंसिल, 3 minus 10 that means minus 7x equal to 8 minus 22 that means minus 14। तो x इक्वल टू क्या आएगा? minus 14 अपॉन minus 7 that means x इक्वल टू क्या होगा? 2। x इक्वल टू क्या मिला? 2। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे that means 3 into 2 plus 4y greater than equal to 8 ये वैल्यू है। तो 3 2 जा 6, 6 minus 4 that means 4y equal to 8 minus 6 that means 2 that means y equal to 2 by 4 that means 1 by 2 या 0.5 बोल सकते हैं हम लोग उसको या 1 by 2। तो जो ये पॉइंट हमें मिला क्या पॉइंट? x equal to 2 y equal to 0.5 ये पॉइंट की वैल्यू क्या है? 2 and 0.5 या 1 by 2 ये वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि मिनिमम सॉल्यूशन क्या है। तो मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग को मिले हैं और यहाँ उसके कोऑर्डिनेट क्या है और यहाँ पे मिनिमम z क्या मिलेगा? जो क्या है? 60x प्लस 80y। हम लोग को कौन कौन से पॉइंट मिले हैं? a b c। तो a कितना है? a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? फर्स्ट पॉइंट 2.6 या 8/3 हम लोग बोल सकते हैं। 8/3 एंड 0 फर्स्ट पॉइंट है 8/3 एंड 0। तो 8/3 एंड 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 60 into 8/3 plus 0 that means 3 2 जा 20 28 जा 160। यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 160। सेकंड हम लोग देखते हैं, तो मिनिमम मत बोलो इसको, केवल z हम लोग बोला है तो मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। b क्या है? b हमने क्या पॉइंट फाइंड किया? 2 and 1/2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 into 2 plus 80 into 1/2 that means 62 जो 120 and 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 40। 120 plus 40 equal to 160। थर्ड क्या है पॉइंट? 0 and 5.5। सी जो पॉइंट है वो क्या है? 0 and 5.5 0 5.5। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 60 into 0 that means 0 plus 80 into 5.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8 5 जब 40 4 कैरी 8 5 जब 40 और 4 44 450 आ रहा है। इसमें हम लोग को क्या देखना है? मिनिमम सॉल्यूशन। तो मिनिमम सॉल्यूशन क्या होगा? ये दोनों मिनिमम सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट मींस LPP। सॉल्यूशन ऑफ द LPP तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। 2 1/2 या 8/3 0 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दैट मींस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1/2 या फिर और लोग ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 8/3 एंड y इक्वल टू 0 ये दोनों वैल्यू। और इसमें क्या होगा? इसका जो मिनिमम होगा, मिनिमम z ये क्या होगा? 160। कितना आ रहा है? 160। इस तरीके से 160 मिनिमम सॉल्यूशन होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? पहले जो भी हम लोग को प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 12.2 के पूरे क्वेश्चन बनाना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।